अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आइए फ़ऊलन और मफ़ाइलन की चंद मिसालें हम लोग देखते हैं, जिसमें शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के अशार हैं, कुछ मेरे अशार भी हैं और कुछ फ़िल्मी गानों के मुताल्लिक़ जो हैं फ़िल्मी गाने भी हैं जो इसी औज़ान पर लिखे गए हैं। चूँकि फ़िल्मों में जो गाने हैं जिसे हम आजकल सॉन्ग्स कहते हैं, वो भी जो आला क़िस्म के जो गाने हैं वो आला क़िस्म की शायरी होती हैं। जैसे आज फ़िल्म इंडस्ट्री में जावेद अख्तर एक बहुत बड़े शायर मौजूद हैं। आइए देखते हैं किस तरह से तख्ती उनकी की गई है। हमने हमारे पिछले वीडियो में ही देखा कि तख्ती कैसे करें। मफ़ाइलन और फ़ऊलन इन दो औज़ान को हम देखते आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो शेर हैं, इसका मिसरे अव्वल यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ऊलन के वज़न पर, तेरे इश्क़ की इंतहा चाहता हूँ। ये अल्लामा इक़बाल का बहुत ही मारूफ़ शेर है। आप इसे इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि तेरे इश्क़ की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी तो देख क्या चाहता हूँ। इसकी तख्ती किस तरह की गई है, 4 कॉलम हैं। तेरे इश्क़ की फ़ऊलन फ़ऊलन इंतहा चाहता हूँ, फ़ऊलन फ़ऊलन। आप इसे बार बार देखते रहें, स्क्रीनशॉट निकाल कर महफूज रखें ताकि आपको मश्क हो, समझने में और आसानी हो। इसी तरह आपकी स्क्रीन पर ये जो नज़र आ रहे हैं 4 कॉलम, लाल रेड कलर में जो लिखा हुआ है फ़ऊलन, और नीचे लिखा है मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोएं। ये बहुत ही फेमस सॉन्ग मुग़ल आज़म फ़िल्म का है, जो उस ज़माने में भी बहुत सुना गया, आज भी बहुत सुना जाता है। जो इसी वज़न पर लिखा गया है, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, फ़ऊलन 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 फ़ऊलन। लफ्ज़ मोहब्बत जो है इसमें 4 हर्फ हैं, लेकिन मकतूबी अंदाज़ में यानी लिखने के वक्त ये 4 हो जाते हैं। मीम अलग, है बे अलग और बेते अलग 5 हो जाते हैं लिखने के अंदाज़ में, और लिखे हुए 4 हैं और तख्ती करते वक्त 5 हो जा रहे हैं। मुहब अलग और बत अलग, कॉलम नंबर 1 में देख सकते हैं आप कि झूठी कहानी पे रोए। इस तरह से तख्ती के क़वाइद, तख्ती का अंदाज़ है और इस तरह से ये लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं ये नया मिसरा, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। ये भी उसी फ़िल्म यानी मुग़ल आज़म का ही गाना है जो फ़ऊलन के वज़न पर लिखा गया है कि हमें काश तुमसे फ़ऊलन फ़ऊलन मोहब्बत न होती, फ़ऊलन फ़ऊलन। यहाँ पर भी लफ्ज़ मोहब्बत आप देख सकते हैं। मैं आपको पिछली तख्ती में बता चुका हूँ कि अगर किसी लफ्ज़ पर मुशद्दद तशदीद आती है और लफ्ज़ 2 बार अदा हो रहा है तो 2 बार लिखा भी जाएगा। इस तरह से आइए, ये हमारी दरसी किताब में दिया हुआ है कि मकामात अरबाब जाँ और भी हैं, मका और भी, ला मकां और भी हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रखिए। मकामा फ़ऊलन ति अरबा फ़ऊलन बिजा और फ़ऊलन रबी हैं, फ़ऊलन मका और भी, ला मकां और भी हैं। इस तरह से इसकी तख्ती हुई है। आइए इस शेर को देखते हैं। गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। इस वज़न पर, फ़ऊलन पर बहुत शायरों ने जो हैं शेर लिखे हैं, और ये जो शेर हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, ये सौदा का शेर है। इसी पर मिर्ज़ा गालिब ने इसी रदीफ़ पर लिखा है कि जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबा ख़याबा इरम देखते हैं। आइए इसकी तख्ती हम देखते हैं किस तरह की गई है। गदा दस्ते अहले करम देखते हैं, इसमें देखिए 4 कॉलम बने हैं। फ़ऊलन गदा दस फ़ऊलन ति अहले फ़ऊलन करम दे फ़ऊलन कते हैं, और इस तरह नीचे हम अपना का अलिफ़ नहीं है, अलिफ़ हज़फ है। ये तख्ती का कायदा है कि जो अदा हो रहा है हम वो लिखेंगे हम अपना। तो हम जब हम अपना बोल रहे हैं, आप लोग भी फास्ट बोलिए, आपको पता चलेगा अलिफ़ अदा नहीं हो रहा है, तो हम अलिफ़ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। हम अपना ही दम, और वाव हमने यहाँ पर हज़फ किया कॉलम नंबर 2 में। हम अपना ही दम और कदम देखते हैं। इसी तरह बहर का नाम बहर मुतक़ारिब मुसम्मन सालिम रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये जो अशार नज़र आ रहे हैं, ये मैंने नात लिखा था कभी जो फ़ऊलन के वज़न पर ही थी। उसके चंद अशार आपके सामने हैं कि सलाम उनको शम्सो कमर कर रहे हैं,
कि खिदमत भी उनकी शजर कर रहे हैं, करना अमल तुम उसी ज़िंदगी पर, ग़ुलाम नबी जो बसर कर रहे हैं, गुनाहों में कितना मुलव्विज़ है आदिल, आका मेरे दर गुज़र कर रहे हैं। जो फ़ऊलुन के वज़न पर लिखे हुए ही अशार हैं। पूरी नात जो है इसी वज़न पर लिखी हुई थी। अब ये हज़ज मुसम्मन सालिम मफ़ाइलिन 4 मरतबा, ये भी हम पहले भी देख चुके हैं। हम बार बार इसको देखेंगे और पढ़ेंगे तो हमें मश्क करने में जो है आसानी होगी। आइए मफ़ाइलुन के वज़न पर लिखा गया ये शेर शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का बहुत ही मशहूर व मारूफ़ शेर, जो कई मस्जिदों में, कई वाज़ व बयानों में, कई तकरीरों की और तकरीबों की मजलिसों महफ़िलों में ये बोला जाता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती हैं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। जो मफ़ाइलुन के वज़न पर लिखा हुआ है कि बड़ी मुश्किल से होता है मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन चमन में दीद अवर पैदा, मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन। इस तरह से ये मुकम्मल शेर हैं। तो बहुत ही मशहूर मारूफ़ अशार जो हैं और इस वज़न पर लिखे गए हैं। ये भी बहुत ही फेमस शेर हैं कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन। इसी वज़न पर लिखे हुए अशार हैं। आप भी तलाशते रहिए इस वज़न पर लिखे हुए अशार ताकि आसानी हो। आप मेरे चैनल पर जो शायरी की वीडियोज़ है उसमें देख सकते हैं। ये जो गज़ल के अशार मैं आपके सामने लिखा हूँ, दरमियानी अशार, ये पूरी गज़ल मैंने इसी वज़न पर लिखा था बहरे हज़ज पर कि तेरी तस्वीर ने जैसे तसव्वुर को तसल्ली दी, ख़यालों को तजल्ली दी, तख़य्युल भी कमाल आया, सभी तकने लगे मुझको, बड़ा दुश्वार था पर्चा कि बैठे इम्तिहान में जब मोहब्बत का सवाल आया। तो देखिए, तेरी तस्वीर ने जैसे मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन तसव्वुर को तसल्ली दी, मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन। इस तरह से आप अशार किताबों में तलाशते रहिए और मश्क करते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी व सारी रखिए, एहतियात भी रखिए। और इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको कहाँ तक समझी, कैसी लगी, इसके मुतालिक आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जो भी मुनासिब और वीडियो रहेंगी इंशाअल्लाह अपलोड करने की कोशिश की जाएंगी। आपको लगता है कि क्या मुश्किल है, आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि ये वीडियो अपलोड होनी चाहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।